हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। सो आज के एपिसोड में हम लोग फ्रेजल वर्ब सीखने वाले हैं, यानी कि आज हम लोग इस तरीके के छोटे छोटे फ्रेजल वर्ब देखेंगे, उन पे बेस्ड सेंटेंस देखेंगे और उनके हिंदी मीनिंग भी देखेंगे। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर किसी भी कंपटीशन की प्रेपरेशन करना चाहते हैं या फिर आप अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं, हर एक जगह पर यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को 1 से 2 बार देखें या फिर आप खुद ही एक ही बार में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और इसके मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं जो आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज आने वाले हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले और सीखते हैं हम लोग आज का कुछ बेहतरीन स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब एंड द सेंटेंस बेस्ड ऑन इट, राइट। तो सबसे पहला आपका फ्रेजल वर्ब है टेक ऑफ, उड़ान भरना, अचानक सफल होना। देखिए, टेक ऑफ मीन्स या उड़ान भरना, जब आपके फ्लाइट धरती से उड़ान भरती है तो उसे बोला जाता है टेक ऑफ। और जब फ्लाइट धरती पे आती है तो उसे क्या बोलते हैं, लैंड। ठीक है, नॉट टेक ऑन, ठीक है। लैंड करना मतलब धरती पर आना। तो उड़ान भरने को क्या बोलते हैं, टेक ऑफ, या अचानक सफल हो जाने को भी बोलते हैं टेक ऑफ। ठीक है, लेट्स सी द सेंटेंस। द प्लेन टुक ऑफ एग्जैक्टली ऑन टाइम। द प्लेन टुक ऑफ एग्जैक्टली ऑन टाइम। ठीक है, लेट्स सी हिंदी मीनिंग। विमान बिल्कुल समय से उड़ान भर गया। द प्लेन टुक ऑफ एग्जैक्टली ऑन टाइम। विमान बिल्कुल समय पर उड़ान भर गया, राइट। आई होप फ्रेजल वर्ब एंड सेंटेंस बेस्ड ऑन इट इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब एंड द सेंटेंस। फ्रेजल वर्ब क्या है आपके, टर्न डाउन, मना करना, ठुकरा देना, राइट। टर्न डाउन, मना करना या ठुकरा देना। Let's see sentence. He turned down the job offer because it was too far. उसने नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वह बहुत दूर था, है ना। जब आपको भी कभी जॉब ऑफर बहुत दूर के हो जाएंगे तो आप उसे क्या करेंगे, टर्न डाउन कर देंगे, उसे ठुकरा देंगे या मना कर देंगे। ओके, अगर वो आपके नियर बाय है तो उसे आप एक्सेप्ट करेंगे, राइट। So he turned down the job offer because it was too far. उसने नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वह बहुत दूर था। Let's see next phrasal verb and sentence based on it. Break down, खराब हो जाना या भावुक होना, दोनों मतलब होते हैं इनके। Break down means खराब हो जाना या भावुक होना। जैसे मान लीजिए कि his car broke down in the midway. His car broke down in the midway. उसका कार बीच रास्ते में ही खराब हो गया, ठीक है। या बोल सकते हैं she broke down after her father passed away. वह बहुत भावुक हो गई जब उनके पिता गुजर गए। या बहुत टूट जाना, वही होता है ब्रेक डाउन मतलब, है ना। जब लाइफ में लो फेज आते हैं, जब आप बहुत कष्ट से, बहुत दुख से गुजर रहे होते हैं, इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज ब्रेक डाउन वर्ड। लेट्स सी द सेंटेंस। हर कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द हाईवे, राइट। उसका वाहन हाईवे के बीच में ही खराब हो गया। हर कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द हाईवे। उसका वाहन हाईवे के बीच में ही खराब हो गया। आई होप लाइन क्लियर है, मतलब भी आप समझ चुके हैं। ओके, लेट्स से नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। लुक इनटू, जांच करना। लुक इनटू मतलब जांच करना। लेट्स सी द सेंटेंस बेस्ड ऑन इट। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर सीरियसली। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर सीरियसली। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर सीरियसली। आप बोल सकते हैं द सीबीआई, ठीक है। द क्राइम ब्रांच, राइट, आर लुकिंग इनटू द मैटर सीरियसली। ओके, आई होप sentence and their meaning is clear to you. Let's see
Next phrasal verb and sentence based on it. Set up. Set up means स्थापित करना, शुरू करना. Set up means स्थापित करना या शुरू करना. Okay, let's see the sentence. He set up his own business after graduation. He set up his own business after graduation. स्नातक के बाद उसने अपना व्यवसाय शुरू किया. He set up his own business after graduation. स्नातक के बाद उसने अपना व्यवसाय शुरू किया. या You must set up your own studio after graduation. You must set up your own business after completing CA. है ना? तो ऐसे सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं. Let's see next sentence. Run out of, समाप्त हो जाना. Run out of मतलब समाप्त हो जाना, कोई चीज़ आपका खत्म हो गया. राइट, दैट इज कॉल्ड रन आउट ऑफ, मतलब समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना. लेट्स सी द सेंटेंस बेस्ड ऑन इट. सेंटेंस क्या है आपके? वी रेन आउट ऑफ मिल्क सो आई हैड टू गो टू द स्टोर. दूध खत्म हो गया था इसीलिए मुझे दुकान जाना पड़ा. वी रेन आउट ऑफ मिल्क सो आई हैड टू गो टू द स्टोर. दूध खत्म हो गया था इसलिए मुझे दुकान जाना पड़ा. ओके, आई होप कि ये फ्रेजल वर्ब भी आप समझ चुके हैं, इनके बेस्ट सेंटेंस समझ चुके हैं, इनके हिंदी मीनिंग भी समझ चुके हैं. तो ऐसे आप फ्रेजल वर्ब को ज़रूर से ज़रूर लिखकर इसके प्रैक्टिस करें या फिर वीडियो को 1 से 2 बार देखें, तभी आपको अच्छे तरीके से याद हो पाएंगे. राइट, और इन्हें जब आप बार बार यूज करेंगे तो ये आपके अपने वर्ड हो जाएंगे, अपने फ्रेजल वर्ब हो जाएंगे. ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care. Bye bye. If you like the video, please hit the like button and share it with your friends and family to motivate me to bring more such video for you. Thank you once again.